खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी ग्रुप डी सीटी एग्जाम की ऑफिशियल एग्जाम डेट आ गई है, लेकिन उसके बाद भी बवाल क्यों मच गया है? क्योंकि कल एक नोटिस जारी किया गया था एचपीएससी के द्वारा, और एचपीएससी का एग्जाम है वो 22 अक्टूबर को उस नोटिस में दिखाया गया है। क्या 22 अक्टूबर को दोनों एग्जाम होंगे या फिर एसएससी एग्जाम नहीं लेने वाली? ये बार बार सोशल मीडिया के ऊपर हो या फिर काफी युवाओं के मन में सस्पेंस भी बन गया है कि आखिरकार एसएससी का ग्रुप डी सीटी होगा या नहीं होगा। तो उसी को लेकर विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लगातार आपको पता है माहौल हरियाणा में नेगेटिव चल रहा है, उसी माहौल को पॉजिटिविटी में आप तक पहुंचाने के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, आज की जो ग्रुप डी सीटी एग्जाम की न्यूज से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। यह स्टोरी आपको कुछ पॉजिटिव मैसेज देकर जाएगी, लेकिन इससे पहले कि आप ये न्यूज देखें, यानी कि आपका ग्रुप डी सीटी एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, 21-22 अक्टूबर को एग्जाम होगा या नहीं होगा, उससे पहले यह स्टोरी आपको मोटिवेट कर सकती है। एक माँ बाप के दो जुड़वा बेटे थे, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा नेगेटिव और एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। इसको लेकर माँ बाप को टेंशन हुई। वो एक वैज्ञानिक से मिले कि सर, एक तो इतना ज्यादा नेगेटिव है और एक इतना ज्यादा पॉजिटिव है, ऐसा कैसे हो सकता है, या इनके पीछे क्या वजह है? तो वैज्ञानिक ने कहा इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो दोनों ही उनके जो बेटों का जन्मदिन था वो एक ही दिन था, इसलिए जन्मदिन से एक रात पहले उनको अलग अलग कमरों में सुला दिया गया। जो नेगेटिव बेटा था उसके कमरे में बहुत ही ज्यादा खिलौने, जो महंगे महंगे खिलौने थे, चाहे हेलीकॉप्टर, हाथी, जो भी साथियों महंगे महंगे आइटम थे, वो उसके रूम में रखवा दिए गए। और पॉजिटिव जो बेटा था उसके रूम में लीद से भरे हुए बक्से रखवा दिए गए। लेकिन अब उनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देखने के लिए ही ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। जब सुबह देखा गया तो नेगेटिव लड़का रोता हुआ घर से बाहर निकला, तो उसके माँ बाप चौंक गए कि इतने महंगे महंगे खिलौने इसके रूम में रखवाए गए थे, फिर भी ये रोता हुआ निकला है। वो रोता हुआ बाहर निकला कि मेरे हेलीकॉप्टर का पंख टूट गया है, मेरे हाथी की टांग टूट गई है, और जो भी उसने साथियों कमियां निकाली, यानी कि जिसके दिमाग में नेगेटिविटी भरी थी, वो अपना एहसास करा चुका था। तभी उसके माँ बाप के दिमाग में आया कि दूसरा बेटा भी बाहर नहीं आया है, आखिरकार वो क्या कर रहा है, उसको भी चलकर देखते हैं। जब उसके रूम में गए तो वो पेंटिंग बना रहा था। वो उसके माँ बाप और वैज्ञानिक देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वो खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था कि जब लीद इतनी है तो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कितने घोड़े मंगवाए होंगे, यानी कि बाहर घोड़े कितने होंगे। ये खुश होकर और वो खुशी खुशी पेंटिंग बना रहा था। ये आपकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को दर्शाता है। जो समय के हिसाब से, यानी कि साथियों समय का रोना आप नहीं रो सकते। खुशकिस्मत लोग ऐसे होते हैं जो बदतर हालात में से भी बेहतर निकालने की कोशिश करते हैं, और वही आपको करना होगा। बार बार अब जो ग्रुप डी का सीटी होने की ऑफिशियल एग्जाम डेट भी आ गई है, फिर भी लोग, क्योंकि जब 21 अक्टूबर की एग्जाम डेट की घोषणा हुई थी तब लोगों के मन में यह चल रहा था कि पता नहीं एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अब ऑफिशियल नोटिस आने के बाद भी, कल के नोटिस के बाद फिर सस्पेंस घबरा गया है। वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर क्या सच में जो एग्जाम होगा, आपने सीईटी ग्रुप सी का एग्जाम देखा है? कब तक नोटिस नहीं आया था और एग्जाम हुआ या नहीं हुआ? तो इसी तरह साथियों ये एग्जाम 101% होगा। इसके पीछे कारण है एचपीएससी ने जो 22 अक्टूबर की डेट डाली है, उसका कोई भी इफेक्ट हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप डी भर्ती के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो वो ग्रुप ए और बी की भर्ती है। ए और बी की भर्ती के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट बहुत ही कम, रेयर चांस होगा साथियों कि वो ग्रुप डी का एग्जाम दे। दूसरी बात यह है साथियों कि
ग्रुप डी की एग्जाम डेट एचएससी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी। तीसरी बात यह है, ग्रुप डी की एग्जाम डेट आगे पीछे करने में एक तो एनटीए से परमिशन लेनी होगी, दूसरी बहुत ही ज्यादा यानी कि 11.5 लाख के लगभग कैंडिडेट एग्जाम देने वाले हैं, उनकी स्थिति भी देखी जाएगी। एचपीएससी के कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे, बहुत ही कम कैंडिडेट हैं जो वो एग्जाम देने वाले हैं और उनका एक दिन एग्जाम होना है, तो वो एग्जाम डेट वो चेंज होगी या नहीं होगी वो उनके ऊपर निर्भर करता है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ग्रुप डी की एग्जाम डेट चेंज नहीं होगी, आप अपनी तैयारी जारी रखें। अब बदतर हालातों में से आप कितना बेहतर निकाल सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आप समय के हिसाब से समय का रोना रोते रहें या मातम मनाते रहें, वो आपके ऊपर है साथियों। समय निकल जाएगा और आपके साथी जॉब लग जाएंगे और आप रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, ना कि जो आजकल चल रहा है ग्रुपों में चैटिंग में क्या क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा टेलीग्राम पर या सही भी जगह एक माहौल ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिससे युवा तैयारी के ऊपर उसका मन ही नहीं लगता। उसको ऐसा लगता है पता नहीं एचएससी ने क्या कर दिया है, पता नहीं भर्तियां होंगी ही नहीं, हरियाणा में तो भर्तियां हो ही नहीं सकती, ये उनके दिमाग में बैठ गया है। इसलिए वो पॉजिटिव वे में तैयारी नहीं कर सकते। इसीलिए हम एक मुहिम के तहत लगातार पॉजिटिव मैसेज वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ग्रुप डी का एग्जाम तय समय पर होने वाला है। ऐसे ही बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।